कुछ बात अब क्रिकेट की भी कर लेते हैं। पाक भारत डाकरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तज्जियाकार दस्ते के साथ मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। बोल न्यूज ने पाकिस्तान का 11 रुकनी टीम के नाम हासिल कर लिए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली टीम में शामिल होंगे। और इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि रिपोर्ट में भी आपने देखा और कल से यही बात हो रही है कि भारत की जो इंतहा पसंद जमातें हैं उनका ये रवैया सामने आ रहा है, ये मुतालबा सामने आ रहा है कि पाक भारत जो मैच है वो नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? इससे पहले कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस का जो रवैया रहा है पाकिस्तान के हवाले से या इंसानियत के हवाले से भी कहूँगा, तो इंडिया की आवाम बहुत अच्छी है। आप यकीन करें, मैं कोई 4-5 ट्रिप किए इंडिया के और बहुत ज्यादा इंडिया देखने का मौका मिला। वो लोग बहुत चाहते हैं क्रिकेट हो, बहुत प्यार करते हैं आपस में, लेकिन ये जो आरएसएस का अपना एक एजेंडा था, अपना एक रवैया था, वो आज की आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी आवाज इंडिया में तो जरूर सुन ली जाती है, लेकिन अब वो आवाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फोरम पे उस तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि तमाम की तमाम तैयारियां खुद मेजबान है जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो पहले भी इस तरह के रोल प्ले करते रहे और आरएसएस वाले अचानक क्यों सामने आ गए? देखें, इसलिए सामने आ गए कि अभी रिसेंटली रमीज राजा साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए गए थे, जहां पर उनकी सौरभ गंगुली भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और जे शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी। अभी हुआ कुछ नहीं है। अभी रमीज राजा साहब ने कहा कि फ्यूचर में कोई प्लानिंग होगी। हमारी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट तो वैसे भी हमारी हुकूमतों के ताबे होती है, खासकर भारतीय हुकूमत कम। हमारा तो हमेशा रवैया इसमें भी पॉजिटिव रहा है, लेकिन भारतीय हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट और यही वजह है कि आप क्रिकेट को भी कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने हमेशा से नुकसान पहुंचाया, खुद को अलहदा कर लिया। अब उनको ये हजम नहीं हो रहा कि रमीज राजा कैसे मिल लिए या सौरभ गंगुली कैसे मिल लिए। इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए वैसे आरएसएस को, जो कुबरा जमात भारत की अगर इस तरह की आवाजें आ रही हैं वहां से, इसकी फिक्र नहीं। और इसका जवाब हम मैच जीत कर ही दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।